हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर में। दोस्तों आप सभी को पता है अभी एनटीपीसी के पेपर आने वाले हैं, साथ ही साथ रेलवे में आरपीएफ के और एएलपी के पेपर दोस्तों बिल्कुल आने वाले हैं। तो जितने भी पेपर हैं दोस्तों जिसमें जीके जीएस बिल्कुल आप सभी को है पूछा जाता है। जीके जीएस की जो सीरीज हम डेली की डेली आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें रेलवे की जितने भी पीवाई के क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों वो हम कराते हैं आपको सीरीज में। आप सभी को पता है हम दोस्तों डेली के डेली आपको टॉप 25 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड, जीके जीएस के, जो कि दोस्तों वीडियो में एंड तक आप बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों हम सुबह आप सभी के लिए सुबह 6 बजे एक सीरीज लेके आ रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की। किसकी? करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की क्लास रहती है सुबह 6 बजे। आप वो भी करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो में नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। आपसे आखिरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पर फ्रेंड्स, उसका आंसर ज़रूर दें। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगाता है। मतलब दोस्तों वोल्ट मीटर क्या काम करता है, उसका क्या डिटेक्ट करने का काम रहता है फ्रेंड्स। ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? तो दोस्तों जो वोल्ट मीटर है दोस्तों विभवांतर क्या करता है? विभवांतर को पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। एक 201 कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है तथा यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा ABCD में से? तो जो कार्गो सेवा है दोस्तों, जो सेवा क्षेत्र का कौन सा हिस्सा है दोस्तों? तो किस किस हिस्से में आता है दोस्तों? तो किस सर्विस में आता है? तो दोस्तों ये तृतीयक श्रेणी में आता है। किसमें? तृतीयक। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है दोस्तों, जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन होता है। परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है दोस्तों? तो वो कौन सी चित्रकला है? तो चित्रकला वगैरह से दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम हर वीडियो में लेके आते हैं आप सभी के लिए। अगर आप हमारी वीडियो डेली देखते होंगे तो फ्रेंड्स ये रेलवे के कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप ये अच्छे से देख के जाएँ। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वह कौन सी भारतीय शैली है? तो दोस्तों कौन सी है दोस्तों? तंजौर पेंटिंग बोला जाता है इसको। कौन सी पेंटिंग बोला जाता है? तंजौर पेंटिंग। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तंजौर चित्रकला दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर शहर का स्थानीय कला है। ठीक है दोस्तों, चोल वंश की राजधानी तंजावुर में इस कला का पैटर्न फला फूला था। इस कला का आधार धार्मिक एवं आध्यात्मिक है, जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो किस वर्ष हुआ था? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में। तो बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में के दशक में लागू हुआ था। इस राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो बंगाल में लागू इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 के विपरीत थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। भारत में डैश एक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है जो लोक प्रति प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है।
तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लोकपाल। कौन सी जो है, जो कौन सी संस्था है? लोकपाल संस्था है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा जिस प्रकार लोकपाल पुलिस भ्रष्टाचार जो भी रिश्वत वगैरह मांगते हैं उनको कौन पकड़ता है? लोकपाल पुलिस पकड़ती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ये कैसी संस्था है? जो भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? लोकपाल संस्था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय राजमार्ग दोस्तों संपर्क में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर डैश में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो कौन करते हैं दोस्तों इंटरसेक्ट? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? झांसी है। कौन सा कॉरिडोर है? झांसी। तो दोस्तों झांसी इसका सही आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ठीक है दोस्तों, कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है दोस्तों, झांसी इन दोनों गलियारों को केंद्र बिंदु माना जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्वी पश्चिम पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को पोरबंदर को जोड़ने वाला गलियारा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे दोस्तों किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है? तो दोस्तों कौन थी? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सोफिया। आपने नाम सुना ही होगा पहले, सोफिया थी जिसको पूर्ण नागरिकता हासिल भी हुई है। तो फ्रेंड्स, सोफिया इंसानों की तरह दिखने और बातचीत करने वाली एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, सोफिया दुनिया की एक पहली रोबोट है जिसे इंसानों की तरह किसी देश की नागरिकता मिली है। रोबोट सोफिया का निर्माण हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के डेविड हैंसन ने किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दोस्तों बलित पर्वतों का उदाहरण है? बलित पर्वतों का उदाहरण कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स? तो हिमालय है। कौन सी है? हिमालय। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत था दोस्तों, जो किसने दिया था? ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, माल्थस। माल्थस ने दिया था। किसने दिया था? माल्थस। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो किसने लिया था? आपको पता ही है दोस्तों, जो 1944 में भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण था दोस्तों, उसके महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही हुआ दोस्तों? तो ये कौन सा है? आर ई एम व्हीलर, जिनको सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इनने 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक के पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों की रख रखाव करना होता है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है? आपको पता ही होगा दोस्तों, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि घर के सिलेंडर होते हैं दोस्तों, अपने गैस सिलेंडर। तो जो गैस सिलेंडर का कनेक्शन जो दी जाती है दोस्तों 1 मई 2016 से, ऐसी कौन सी योजनाएँ हैं? ठीक है दोस्तों, जो गरीबी रेखा से नीचे वाली योजनाओं को महिलाओं को मिलता है। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा? आप सभी को पता है दोस्तों, उज्ज्वला योजना। आपने बहुत नाम सुना होगा। उज्ज्वला योजना कौन सी है? ये सिलेंडर मिलने वाली योजना है। ठीक है, तो पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो कौन सा उदाहरण नहीं है ABCD में, तो कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स? तो जो वर्किंग ऑन अ फैन, पंखे की कार्यशीलता, ये क्या है दोस्तों? ये किसका उदाहरण नहीं है? ये विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये तीनों हैं दोस्तों, तीनों के तीनों इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों चालक का प्रतिरोध चालक में धारा बहने में रुकावट डालता है, जिससे क्या होता है दोस्तों? गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते हैं तथा इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है। चालक के ताप बढ़ने की इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण घरेलू उपकरणों में जैसे बल्ब होता है दोस्तों, विद्युत प्रेस होती है, विद्युत केतली होती है, विद्युत हीटर होता है, ट्यूबलाइट होती है, आदि होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा ये तीनों AC और D वाले उदाहरण थे, जो तीनों के तीनों इसके होते हैं, पर ये B वाला नहीं होता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों निर्यात मित्र बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? निर्यात मित्र बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं दोस्तों। तो कौन सा पौधा है दोस्तों? बिच्छू बूटी, जिसको क्या बोला जाता है? नेटल या बिच्छू बूटी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एक पौधा है, जो क्या है? बिच्छू बूटी एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द करता है दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? यूरटिका डिओलिका। ठीक है, डिओइका, यूरटिका डिओइका। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना गया है दोस्तों? तो बना था 2011 में। ठीक है दोस्तों, 2018 में बना था। कौन सा है दोस्तों? ABCD में कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो दोस्तों कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, D नंबर का ऑप्शन। दोस्तों कंचनजंगा सिक्किम में स्थित कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 11 को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर हेतु नामित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो उस समय का करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, तो अभी कितने हैं वो आप देख लें। ठीक है, करंट में चेंज होते रहते हैं, इसलिए अभी कितने हो गए हैं टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, वो आप एक बार जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किस स्विस पेशवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब अपने लगातार 5 US ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? तो किसने बनाया था ये रिकॉर्ड? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों रोजर फेडरर, इनका बिल्कुल आंसर सही होगा, इनने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। डैश भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। कौन सा है दोस्तों? NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है दोस्तों। इसका नाम NH7 था पहले। ठीक है दोस्तों, यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहन जोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्ववादी द्वारा की गई थी दोस्तों? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो आपको पता ही है ABCD में कौन सा सही होगा दोस्तों? तो जो RD बैनर्जी थे, राखल दास बैनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, RD बैनर्जी, C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है।
भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको पता ही होगा भूमध्य सागर और लाल सागर कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। कौन सी? स्वेज नहर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों आपको और कोई कोई सी नहर और मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लो पनामा नहर आपसे पूछ ले, तो पनामा नहर कौन कौन के बीच है दोस्तों? तो कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के बीच में है पनामा नहर। ठीक है दोस्तों। इसी इसी तरह दोस्तों बिलैंड नहर किस किस के बीच में है? ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है। ठीक है दोस्तों। और सू नहर किस किस के बीच में है? सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। कौन सी झील? सू नहर झील। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? दोस्तों जो इस समय का करंट का क्वेश्चन है 2019-2020 का, तो इसको आप ऐसे ही पढ़ लें। ठीक है दोस्तों। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों उस समय के, कौन? एस बोबड़े। तो उनसे पहले के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है फ्रेंड्स। इनके पूर्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, जो 24 अप्रैल 2021 को एन वी रमन्ना ने भारत की 48वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी। दोस्तों ये 2000 तक पद पर रहेंगे। ठीक है। इसके बाद भी बहुत से बन गए हैं। अभी हाल फिलहाल में कौन से हैं दोस्तों वो तो आपको पता ही होगा, इसलिए आप उनका कमेंट में आंसर ज़रूर दें जो कौन है। बहुत प्रचलित हैं दोस्तों, बहुत उनके डिसीजन आते रहते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल फिलहाल में कौन है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। डैश भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिए जाने वाला उच्चतम सम्मान है दोस्तों? कौन सा सम्मान है? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन कमेंट में आंसर देने के लिए पूछता हूँ। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों भारत में दोस्तों जितने भी वर्दीधारी सैनिक होते हैं, सैनिकों को सबसे वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिए जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन सा होता है? ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो कोलकाता में कौन सा भारतीय संगठन है जो स्थित है? ABCD में कौन सा आंसर सही होगा? तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ABCD में से इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा है? वेरिएबल एनर्जी, जिसको बोला जाता है परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। ठीक है दोस्तों। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है, कहाँ पर है ये? कोलकाता में स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि देश के केंद्र हैं। आप सभी को पता है ये काय के केंद्र है दोस्तों? लोहा और इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। किसके? लोहा और इस्पात, जिसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी बोला जाता है। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि लोहा और इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी। वह सभी भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। फोर्ट विलियम्स का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था दोस्तों। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश कौन सा गांव को उजाड़ा गया था दोस्तों? तो कौन से गांव को उजाड़ा गया था दोस्तों? तो गोविंदपुर को उजाड़ा गया था। कौन सा? गोविंदपुर। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। फोर्ट विलियम दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुगली नदी के पूर्व किनारे पर बना एक किला है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बनाया था दोस्तों? 1696 से 1715 में बनवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में 3 गांव दोस्तों कालीकट, गोविंदपुर और सूतानूनी को जमींदारी में प्राप्त किया था। इसी स्थान पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? ABCD में कौन सा आंसर सही होगा? आप सभी को पता है दोस्तों, याहू एक सर्च इंजन है, गूगल है, इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। बिंग्स भी
जो है दोस्तों बिंग, तो वो भी एक सर्च इंजन है, पर इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम सोशल साइट है, ठीक है दोस्तों। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। तो इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को फोटो, टेक्स्ट, वीडियो और सार्वजनिक रूप से, निजी रूप से शेयर करने की अनुमति देता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। अपन बात करेंगे दोस्तों कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे डेली का डेली पूछता हूँ एक क्वेश्चन, उसका आंसर दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ आपको। जैसे कि आज जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा उसका आंसर आपको कल मिलेगा, जो कल पूछा हुआ दोस्तों उसका आज मिल जाएगा। तो कल मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, आप सभी को पता है। हाल ही में जाफ़र हसन को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जॉर्डन। किसका, कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है, जॉर्डन का। ए नंबर का ऑप्शन इसको बिल्कुल सही आंसर होता है। अब अपन आज की बात करते हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स। आज का एक आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा है। तो ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा जी, आपको क्या बताना है दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।